चुके हैं। अब हम ड्यूअलिटी यानी भाजकता के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और चीजों के ऊपर काम करेंगे। नेचुरल नंबर की जो कैलकुलेशन होती है, प्राकृत संख्याओं की कैलकुलेशन होती है, नेचुरल नंबर्स की जो कैलकुलेशन होती है उनमें कुछ रूल्स लगते हैं जिसको बोलते हैं प्रोग्रेशन यानी श्रेणी। श्रेणी अपने आप में एक चैप्टर है कंप्लीट, लेकिन अपने सिलेबस में श्रेणी को मेंशन नहीं किया गया है, तो अलग से चैप्टर नहीं लेंगे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बीच में 2 दिन निकाल के उसमें श्रेणी पढ़ लेंगे और फिर नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स की जो कैलकुलेशन होती हैं उनमें प्रोग्रेशन के रूल्स अप्लाई होते हैं, कई चैप्टर्स में रूल अप्लाई होते हैं। तो आज पढ़ लेंगे तो जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आप अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है। 3 तरह की होती हैं, एपी, जीपी और एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, अंकगणितीय श्रेणी भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक श्रेणी यानी गुणोत्तर श्रेणी या ज्यामितीय श्रेणी भी बोलते हैं हिंदी में। इसको हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। इसमें से 90% काम तो इन दो का ही है, बस इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। इसका रोल 10% ही है आपके कैलकुलस, बस ध्यान होना जरूरी है कि क्या होती है कैसे होती है। बाकी 90% रोल है इन्हीं का है, दो का। सबसे पहले हम एपी या समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बार लिख दिया, अब एपी यूज करेंगे अपन। समांतर श्रेणी भी लिखने में बड़ा होता है, एपी यूज करेंगे। इसको मैं ये कह सकता हूं कि योगात्मक श्रेणी है ये। गुणोत्तर श्रेणी गुणात्मक श्रेणी होती है, ये योगात्मक श्रेणी है। कैसे है देखो, एक संख्या 2 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 8 है, एक संख्या 11 है, एक संख्या 14 है। 2 में 3 जोड़ने से 5 आया, 5 में 3 जोड़ने से 8 आया, 8 में 3 जोड़ने से 11 आया, 11 में 3 जोड़ने से 14 आया। यानी हर संख्या में बराबर बराबर जुड़ने से संख्या आगे बढ़ रही है। यहां पर +3 किया, यहां पर +3 किया, यहां पर +3 किया, यहां पर +3 किया। दूसरी बात करते हैं, 55 है, 46 है, 37 है, 28 है, 19 है। ये से 9 कम है, ये से 9 कम है, ये से 9 कम है, ये से 9 कम है। तो मैं सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं कि ये संख्याएं -9 जुड़ने से आगे बढ़ रही है। जुड़ने वाली संख्या माइनस में भी तो हो सकती है ना। हर संख्या -9 जुड़ने से आगे, 9 घटने का मतलब -9 जुड़ना होता है। ठीक है। अब यहां से कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। ये इस श्रेणी का पहला पद होता है। ठीक है। प्रथम पद होता है, इसको बोलते हैं ट्रम फेस्ट। इसको हम ए से व्यक्त करेंगे आगे कैलकुलेशन या फॉर्मूले में। जब इसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें इसको ए लिखेंगे अपन। मान लीजिए इसमें ये 5 पद हैं, तो ये तो आखिरी पद होता है, इसको हम एनवा पद बोलते हैं या
टर्म एन बोलते हैं, या इसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। एल यानी लास्ट टर्म, इसको हम या तो एल से व्यक्त करेंगे, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टी एन से होता है। टी एन टर्म एन, एनवा पद होता है। पहला दिन है क्या आपका? किसी के साथ बैठो, अकेले में डर लगता है एक दो दिन, किसी के भी साथ बैठ जाओ, किसी के भी साथ बैठ जाओ। हैं? ये कह रहा मेरे पास बैठ जाओ। आ, आपसे ही काम चल जाएगा इसका तो। नहीं, इसका काम तो आपसे चल जाएगा। हैं? क्या कह रहे हो? ठीक है, एक दो तीन चार पांच, कितने पद हैं? पांच। इसको हम पदों की संख्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा अलग से लेते हैं अपन। पांच है वो तीन से कितना ज्यादा है? पांच है वो दो से कितना ज्यादा है? तीन। आठ है वो पांच से कितना ज्यादा है? तीन। 11 है वो आठ से कितना ज्यादा है? तीन। 14 है वो 11 से कितना ज्यादा है? तीन। यानी हर आगे वाली संख्या पीछे वाली से कितनी ज्यादा है? तीन ज्यादा है। ठीक, आपका क्या नाम है? गुमान। गुमान में आपसे कितना ज्यादा हूं? ये कहेगा 20 किलो। ठीक है, कितना ज्यादा हूं मैं आपसे? मैं माइनस आप। मैं आपसे कितना ज्यादा हूं? मैं माइनस आप। ठीक है, मैं आपका कितना गुणा हूं? मैं बट्टे आप। याद रखना, मैं कितना ज्यादा हूं तो को एक संख्या दूसरी से कितनी ज्यादा है, तो जो ज्यादा उसमें से कम वाली घटा दो। पांच है वो दो से कितना ज्यादा है? पांच माइनस दो। आठ है वो पांच से कितना ज्यादा है? आठ माइनस पांच। 11 है वो आठ से कितना ज्यादा है? 11 माइनस आठ। 14 है वो 11 से कितना ज्यादा है? 14 माइनस 11। इसी को हम ये डिफरेंस बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डिफरेंस। यूनिवर्सल किस लिए है? इस श्रेणी के लिए यूनिवर्सल है, ये सब में एक जैसा रहता है। बोलो सर कम ज्यादा हो गया तो फिर उसको एपी नहीं कहेंगे, समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, फिर वो कुछ और कह सकते हो, समांतर श्रेणी उसको नहीं कहेंगे। ये एक जैसा होता है, सर्वांतर बोलते हैं हिंदी में इसको। और इसको व्यक्त किया जाता है डी से, इसको व्यक्त किया जाता है डी से। बोलो हाँ। ठीक, लिख लो। देखो, मैंने लिखा टू, मैंने लिखा फाइव, मैंने लिखा एट, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 14। ठीक है, मेरे से पूछे ए का मान क्या है? दो, पहला पद दो है। मेरे से पूछे एल का मान या टी एन का मान क्या है? मैं कहूंगा 14। अंतिम पद होता है ये, 14 होता है। मेरे से पूछे कि डी का मान क्या है, तो मैं कहूंगा 3, क्योंकि इनमें 3 3 का अंतर है। और कोई मेरे से ये पूछे कि एन का मान कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो मैं कहूंगा 5।
ये श्रृंखला बढ़ते हुए चल रही है तो डी पॉजिटिव है। ये वाली जो श्रृंखला है या श्रेणी है ये घटते हुए चल रही है। 55 से छोटा 44, 44 से छोटा 37, 37 से छोटा 28, 28 से छोटा 19, नो नो कम होता जा रहा है, संख्या घटते हुए चल रही है। तो यहां डी है वो नेगेटिव होगा, जैसे डी का मान -9 आ रहा है। आगे वाली संख्या पीछे वाली से 9 कम है, इसलिए डी का मान माइनस में है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, बात वही है, अंदाजे बयां अलग है। देखो जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और ये AN तक है। तो अगर मैं AN तक लिख रहा हूं, इससे पहले n-a होगा या an-1 होगा, उससे पहले an-2 होगा, उससे पहले an-3 होगा, ऐसे होगा। और इधर जा रहे हैं तो एक एक बढ़ते हुए जा रहा है। अगर इसके आगे की बात करें तो an+1 हो जाएगा। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि A2 A1 है, A बराबर A3 A2 होगा, A बराबर A4 A3 होगा, A बराबर A5 A4 होगा और ये बराबर an-1 होगा। हर आगे वाला पद पीछे वाले पद से डिफरेंस है वो बराबर रहता है। अगर मैं इसको ये कहूं ये 3 पद समांतर श्रेणी में है तो A2 A1 बराबर A3 A2 है, तो मैं A2 को इधर लाऊंगा तो 2A2 हो जाएगा, बराबर A1 प्लस A3 आ जाएगा। तो A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस A3 बट्टे 2 हो जाएगा। बोलो, समांतर श्रेणी में कभी भी देख लेना, अगर 3 क्रमागत पद दिए गए हैं, 3 लगातार पद दिए गए हैं, तो उन 3 में से बीच वाला पद जो होता है वो इसके इधर और इधर वाले टर्म्स के योग का आधा होता है, आधा होता है। या वो जो मिडिल टर्म होता है उसका डबल करने से वो जो इधर और इधर वाले टर्म्स है उनके योग के बराबर होता है। आगे इन चीजों का हम लेंगे। 2 और 8 को जोड़ते हैं 10 आता है, 10 का आधा 5 होगा। 5 और 11 को जोड़ते हैं 16 आता है, 16 का आधा 8 होगा। 8 और 14 को जोड़ते हैं 22 होगा, 22 का आधा 11 होगा। और ये हमेशा चलता रहेगा ऐसे। समझ रहे हैं? इसी को हम अगर 3 पद हैं A1 A2 A3, A1 A2 A3 है, इनमें से जो A2 है वो A1 प्लस A3 बट्टे 2 हो जाएगा। तो इन पूरी श्रृंखला में या पूरी श्रेणी में जो मध्य का पद होता है, इसको बोला जाता है समांतर माध्य। या अर्थमेटिक मीन या AM। अर्थमेटिक मीन या AM बोला जाता है, ये समांतर माध्य होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे अपन, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी वापस मूल मुद्दे पर आते हैं। अब समांतर श्रेणी को ऐसे भी कह सकते हैं अपन, अगर 2 निकटतम पदों का अंतराल D है, तो जैसे पहला पद अगर मान लो मैंने A ले लिया, तो अगला पद है वो A से D ज्यादा होगा। बोलो, उससे आगे वाला और D ज्यादा हो जाएगा, उससे आगे वाला और D ज्यादा हो जाएगा, उससे आगे वाला
और डी ज्यादा हो जाएगा। अगर समांतर श्रेणी के दो निकटतम पदों का अंतराल डी होता है तो वो प्लस डी होके ही तो आगे बढ़ेगा। टू प्लस थ्री किया, 2+6 किया, 2+9 किया, 2+12 किया। आप समझो, दो में तीन जोड़ने से 5 आया, दो में तीन का दुगुना 6 जोड़ दिया, दो में तीन का तिगुना 9 जोड़ दिया, दो में तीन का चौगुना 12 जोड़ दिया। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो ये डी का मान है, तो पहला पद ए है तो अगला पद ए प्लस डी होगा, उससे अगला पद ए प्लस 2 डी होगा, उससे अगला पद ए प्लस 3 डी होगा, उससे अगला पद ए प्लस 4 डी होगा। हर बार डी डी बढ़ता जाएगा, तो एक एक डी ज्यादा करते जाओ। एक एक डी ज्यादा करते जा रहे हो तो क्या आ रहा है कि पहला पद है तो कोई डी नहीं है, दूसरा पद है तो एक डी है, तीसरा पद है तो 3 डी है, चौथा पद है तो 3 डी है, पांचवा पद है तो 4 डी है, 10वां पद होगा तो 9 डी लिखा जाएगा, 100वां पद होगा तो 99वां डी लिखा जाए 99 डी लिखा जाएगा, nवां पद होगा तो n-1 डी लिखा जाएगा। तो आप इसका nवां पद लेना है, मुझे यहां nth टर्म लेना है कि nवां पद लेना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसी को अपन टी एन बोलते हैं, इसी को हम अंतिम पद या एल बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी का एनवां पद टी एन, या इसको मैं एल कहूं तो ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसकी गांठ बांधो, पैक कर दो, इसको दिमाग में पुख्ता कर दो। समांतर श्रेणी का एनवां पद a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। 7वां पद है तो 7-1 लिखेंगे, छठा पद है तो 6-1 लिखेंगे, 13वां पद है तो यहां 13-1 लिखेंगे। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई। आगे चले, चलो। a प्लस l-1 इंटू डी होता है। टू है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। n का मान ज्ञात करना है, मुझे n का मान ज्ञात करना। साफ साफ दिख रहा है n का मान क्या होगा, 6 है। ऐसे दे दिया और लास्ट में दे दिया 95। n का मान क्या होगा, लास्ट में 95 दे दिया और अब हमसे पूछ लिया n का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद का मुझे पता है और मुझे पूछ लिया n का मान क्या होगा। एक छोटा सा सवाल बनाते हैं, प्यारा सा सवाल। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसको 5 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 5 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे। मैंने आपको कहा था कि ये एपी और जीपी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नंबर सिस्टम में यूज होता है। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है कि 5 से भाग देने पर 1 शेष बचे। तो पहली संख्या क्या होगी, 101 होगी। अगली संख्या क्या होगी, 106 होगी। उससे अगली संख्या क्या होगी, 111 होगी। उससे अगली संख्या क्या होगी, 116 होगी। आखिरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से भाग देने पर 1 शेष बचे तो आखिरी संख्या 996 होगी।
अब आपको देखनी है कितनी संख्याएं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि 5 का भाग देने पर एक शेष फल बचे। पहली संख्या तो 101 ही होगी, 5 का भाग दे तो एक शेष बचेगी। आखिरी संख्या 996 होगी, 5 का भाग दे तो एक शेष बचेगी। अब आपको देखनी है संख्याएं कितनी है, ठीक है। बार बार क्यों मिटाता हूं, सोच के बताओ, सोच के बताओ, मैं बताऊं। ऐसा नहीं, ये पड़ा रहता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इधर भी समझा सकता था। कारण यह, इस पे हाथ फेरने में बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है, कभी फेर के देखना आप, नहीं? बहुत चिकना है, पढ़ते हैं। मुझे एन का मान ज्ञात करना हो तो याद रखना हमेशा, किसी भी आदमी की औकात देखनी है तो उसको अकेला छोड़ दो। जब उसके साथ में भाई बंधु परिवार का साथ होता है, दोस्तों का साथ होता है, तो उसकी असली औकात पता नहीं चलती है। और जब आदमी जिंदगी में अकेला स्ट्रगल करता है, अकेला संघर्ष करता है, उसका कोई भी साथ नहीं देता है, सारे लोग दूसरी साइड में चले जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तब पता चलता है उस आदमी की औकात क्या है। या तो आदमी वहां टूट जाता है, या फिर वहीं से मर्द बन के खड़ा होता है, ठीक है ना। किसी भी आदमी की असलियत जो है ना, वो तभी पता चलती है जब वो अकेला संघर्ष कर रहा होता है। तब साथ देने वाले होते हैं तो साथ दे दे के तो आप किसी को भी आगे बढ़ा दो, सपोर्ट करके तो किसी को आगे। जब वो संघर्ष कर रहा होता है, वो जूझ रहा होता है, तब उसका। तो मुझे मान ज्ञात करना है एन का, तो एन को अकेला करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। मुझे एन को अकेला करना है, तो सबसे पहले तो वो लोग साथ छोड़ के जाते हैं जो प्लस माइनस से जुड़े हुए होते हैं। प्लस माइनस यानी फायदे नुकसान से, अपने फायदे के लिए जुड़े होते हैं वो लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। तो ये एल माइनस ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ये ब्रैकेट इस एन का घर है। उसके बाद में घर से बाहर वाले लोग हैं वो दूर होते हैं, तो ये एल माइनस ए हो जाएगा अपॉन डी हो जाएगा, और बराबर एन माइनस वन हो जाएगा। हो गया। एक दिन ऐसा आता है कि घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। ये इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस एक। ये डी सर्वांतर है, आप कह सकते हो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस वन। इतनी संख्याएं होती हैं हमेशा। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस एक। इसके ऊपर एक दो बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एम से एन तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो एक बात हमेशा कहता हूं कि अंतर से एक ज्यादा। एम से एन तक कितनी संख्याएं होती हैं, अंतर से एक ज्यादा होती है। एम और एन का जो अंतर है उससे एक ज्यादा। एम से एन तक का मतलब होता है एम, उसके बाद में एम से आगे फिर अगली संख्या हो जाएगी एम प्लस वन, उसकी अगली संख्या हो जाएगी एम प्लस टू, ऐसे चलते चलते आखिरी संख्या एन आएगी, तो उससे पहले एन माइनस वन, उससे पहले एन माइनस टू, ऐसे ही तो चलेगी संख्याएं, ऐसे ही चलती है ना। एम से एक एक जुड़ते हुए जा रही है और लास्ट तक एन तक पहुंच जाएंगी। एन से पीछे देखेंगे तो एक एक कम है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पहली संख्या एम है, आखिरी संख्या एन है, तो ये हो जाएगा एन और एम का अंतर करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो एन माइनस एम हो जाएगा। और सर्वांतर यहां क्रमागत संख्या है तो सर्वांतर एक का ही होगा। 2 3 4 5 6 है, एक एक का अंतर है, इसलिए बट्टे में एक रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा वन। वन का भाग देने से इसको फर्क नहीं पड़ता है, तो एन माइनस एम क्या हो गया, इनका अंतर। तो ये संख्या हमेशा अंतर से एक ज्यादा होती है, अंतर से एक ज्यादा होती है। कभी पूछे यहां से यहां तक कितनी संख्याएं होंगी, आपका जवाब होगा अंतर माइनस अंतर से एक ज्यादा। लेकिन मान लीजिए क्रमागत संख्याएं नहीं चल रही हों, उस कंडीशन में क्या आएगा,
अच्छा वो मैंने हटा दिया था। क्रमागत संख्याएं नहीं चल रही हो उस कंडीशन में क्या आएगा, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, ऐसे आखिरी संख्या ये दे दिया 95, और हमसे पूछ लिया कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, तो यह आ जाएगा 95 माइनस 2 बट्टे सर्वांतर कितना है 3 और प्लस हो जाएगा 1। अंतिम संख्या 95 है, 2 घटाएंगे 93 आ जाएगा, 93 बट्टे 3 प्लस 1 हो जाएगा, 93 में 3 का भाग 31 बार जाता है, 31 और 1 कितना हो जाएगा 32। कितनी संख्याएं हो जाएंगी 32 संख्याएं हो जाएंगी। संख्याएं कितनी होंगी 32 होंगी, 32 संख्याएं हो जाएंगी। बोलो हाँ, आराम से समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ ले 100 से 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है कि 5 का भाग देने से 1 शेषफल बच रहा है, 5 का भाग देने से 1 शेषफल बच रहा है, तो 101, 106, 111, 116, 121 ऐसे चलता रहेगा, और आखिरी संख्या आएगी 996। 5 का भाग देने से 1 शेषफल बच रहा है, आखिरी संख्या 996 है, पहली संख्या 101 है, सर्वांतर चल रहा है 5 का, और प्लस कर देना 1, प्लस 1 कर देना, इतनी संख्याएं हो जाएंगी। ये आपकी एक बार बार जरूरत पड़ेगी, इसका ध्यान रखना है। 996 में 101 उठाएंगे तो 895 हो जाएगा, 895 होगा ना, 895 बट्टे 5 प्लस से 1। 900 में 5 का भाग 180 बार जाता है, एक कम में एक कम बार जाएगा, 189 बार जाएगा, सॉरी 179 बार जाएगा, 179 प्लस 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 180। कितनी संख्याएं होंगी ऐसी 180 संख्याएं होंगी जिनमें 5 का भाग देने से 1 शेषफल बचता है। सही बात है। कल को आपसे पूछ ले इन सब का योग क्या होगा, ऐसे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया कि 2, 5, 8, 11, 14, 17, 95 इनका योग क्या होगा, या ऐसे बोल दिया 2, 5, 8, 11, 14 आगे लिख दिया डॉट डॉट डॉट, इसके 32 पदों का योग क्या होगा, ऐसे दे दिया। ठीक, योग करते हैं। क्लियर है नहीं? योग के लिए एक छोटी सी बात है, उसके ऊपर फिर आते हैं। मैं एक एपी फिर लिखता हूं, आपके कुछ समझ में आएंगी चीजें। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, ठीक है, इतनी ठीक है। कभी भी किसी समांतर श्रेणी या एपी है, उसका जो मिडिल टर्म होता है वही उसका औसत होता है, वही उसका समांतर माध्य होता है, वही उसका अरिथमेटिक मीन होता है। समांतर माध्य को इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन कहते हैं, और यही इसका मीन होता है, यही इसका माध्य होता है। औसत होता है अरिथमेटिक में, समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन होता है जब हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे होते हैं तब यूज किया जाता है। मीन या माध्य शब्द है ये स्टैटिक्स में यूज किया जाता है, लेकिन ये तीनों यही होता है। आपको ये अलग अलग शब्द मिल जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही होते हैं, होते तो अलग अलग है, लेकिन यहां तीनों का एक ही मतलब निकलेगा। समांतर श्रेणी का औसत वही उसका समांतर माध्य होता है, वही उसका अरिथमेटिक मीन होता है, और वही मीन होता है। ये सवाल आपको अरिथमेटिक के हिसाब से समझना है तो ये 8 इसका औसत हो जाएगा, इसको समांतर श्रेणी के हिसाब से समझना है तो 8 इसका समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, और इसको स्टैटिक्स के हिसाब से समझना है तो 8 इसका मीन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप जैसे समझे वैसे समझ लें। आपसे दे दिया 2, 5, 8, 11, 14, इसका औसत क्या होगा, आपका आंसर है 8। आपसे पूछे इसका समांतर माध्य क्या होगा, आपका आंसर है 8। आपसे पूछे इसका मीन या माध्य क्या होगा, आपका आंसर है 8। तीनों कंडीशन में सेम रहे। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये जो मध्य का पद होता है ये इसका औसत होता है, और मध्य का पद एक्सटर्नल टर्म्स के योग का आधा होता है। 2 और 14 16, 16 का आधा 8 है। 5 और 11 16, 16 का आधा 8 है। बीच का पद जो होता है वो उसके इधर और इधर वाले पदों के योग का आधा होता है। एक इधर वाला ले लो, इधर 2 और उधर 2 वाला ले लो, इधर 3 और उधर 3 वाला ले लो, इधर से फर्स्ट और उधर से लास्ट वाला ले लो। ठीक, मैं इसको और बड़ा करूं, इसको ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 14 है,
11 11 11 पहले 11 आएगा। 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, 23 है, ऐसे चल रहा है। इतना बड़ा है, 26 है, इतना बड़ा है ये सीरीज। हर बात पे हंसते हो बिना ही मतलब। हाँ तो है, ये है, बीच में 14 है। रुक जा रहे यार, ठीक है। 5 इधर, 5 इधर, 10 और ये कितना है 11। 11 पद है, बीच का पद 14 है, ऐसे ही है ना। अब देखो 11 और 17 को जोड़ के आधा करो, 14 ही आएगा। 11 17 कितना होता है 28, 28 का आधा 14। 8 और 20 को जोड़ के आधा करो, कितना आएगा 14 ही आएगा। 5 और 23 को जोड़ के आधा करो, 14 ही आएगा। 2 और 26 को जोड़ के आधा करो, 14 ही आएगा। तो ये जो मिडिल टर्म होता है, मध्य का पद होता है, मध्य का पद जो होता है वो इसके इधर और इधर वाले टर्म्स का आधा होता है। बोलो सर ये तो 11 पद थे इसलिए 5 इधर और 5 इधर कर दिए, एक बीच में रख लिया। 10 पद होते तो बीच में क्या आता, तो भी बीच में कुछ तो होता ही है, बीच में कुछ तो होता ही है। ठीक है, मैं कम कर लेता हूं थोड़े। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, ठीक है, ये 6 पद है। हमसे पूछ लिया इसका माध्य क्या होगा या इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो हमें ये तो पता चल गया समांतर से 2 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, 3 जुड़ा, ऐसे आगे चल रही है। अब इनका मध्य पद तो यहां आना चाहिए था, मध्य पद तो यहां आना चाहिए था, और ये जगह पड़ी है खाली, खाली पड़ी है। तो यहां पर देखो अंतर बराबर, यानी 8 और बीच के 8 और 11 के बीच में आना चाहिए। अब बीच क्या होता है, योग का आधा। बीच क्या होता है, योग का आधा। तो इनको जोड़ के आधा किया जाता है, तो यह आ जाएगा 8 + 11/2। यह आ जाएगा 8 + 11/2। 11 और 8 19 होता है, 19 का आधा 9.5 हो जाएगा, 9.5। यानी 8 और 11 के बीच में आना चाहिए। 8 और 11 का अंतर कितना है 3 है, तो 8 से 1.5 ज्यादा या 11 से 1.5 कम, क्या आना चाहिए 9.5 आना चाहिए। अच्छा एक चीज और, 5 और 14 को जोड़ के आधा करोगे तो भी 9.5 ही आएगा। 2 और 17 को जोड़ के आधा करोगे तो भी 9.5 ही आएगा। इसका मतलब जो मिडिल टर्म न भी हो, 6 टर्म्स में मिडिल टर्म नहीं होती है, 11 में तो हो जाती है, 5 में हो जाती है, 2 इधर 2 इधर एक बीच में आ गई, 4 में नहीं होती है, 2 इधर 2 इधर बीच में खाली, खाली है तो भी जोड़ के आधा कर दो, वो तो कर ही सकते हैं अपन। तो ये इनका समांतर माध्य या औसत होता है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे संख्याओं का औसत दे रखा है तो संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करता हूं। राशियों का औसत जब हम पढ़ते हैं, औसत पढ़ते हैं, सबका पढ़ा हुआ बचपन में, और ये 6ठी 7वीं क्लास में ये चीजें आ जाती हैं। राशियों का औसत बराबर होता है राशियों का योग गुणा राशियों की संख्या, सॉरी राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। औसत कैसे आता है, औसत बराबर योग बट्टे संख्या आता है, ऐसे आता है ना। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। मैं कह रहा हूं इनका औसत क्या है 8 है, और संख्या कितनी है 5 है, तो इनका योग मैं कह सकता हूं 40 हो जाएगा। ठीक है, इनका औसत कितना है 14 है, संख्या कितनी है 11 है, 14 गुणा 11, इनका योग 154 हो जाएगा। इनका औसत कितना है 9.5 है, संख्या कितनी है 6 है, तो इनका योग हो जाएगा 1957 हो जाएगा। ऐसे कर सकता हूं। अगर मुझे संख्याओं का औसत पता है और यह पता है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो औसत को टोटल नंबर्स कितने हैं उससे गुणा कर दूंगा तो उनका योग आ जाएगा। अब आ जाओ, अब आते हैं मूल मुद्दे पर। यह समझ में आ गया सबको, सबको आ गया ना समझ, बोल जाया करो किसी को नहीं समझ में आया तो। मैं धीरे पढ़ाऊं तेज पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं क्या न पढ़ाऊं, वो तो देखो मुझे सोचना है कि कैसे पढ़ाना। आपको ये सोचना है कि जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब चैप्टर चल रहा है तो ये सोचना है कि जो मुझे पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जैसे ही मैं कह दूं ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपको ये देखना है कि जो मुझे पढ़ाया गया है क्या उससे बाहर भी कोई सवाल पिछले 15 साल में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आया है क्या।
आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पिछले 15 साल के एसएससी के पेपर देख लो, जो कुछ पढ़ा है उससे बाहर कुछ पूछा है क्या एसएससी ने। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये रेलवे के लिए देखना है, और किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो और किसी एग्जाम के लिए देखना। पढ़ा रहा हूं उस टाइम ये ध्यान रखना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चैप्टर पूरा कर दूं, मैं कह दूंगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तब आपको ये देखना कि उस चैप्टर में ऐसा तो कुछ नहीं है जो सर ने हमें पढ़ाया नहीं और एग्जाम में आता है। क्योंकि आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। ठीक है, बोले सर आपके ऊपर विश्वास है, आप गड़बड़ नहीं करोगे। मन नहीं करूंगा तो लाइफ में कोई और करेगा। आप इतना डिपेंड होने लग जाओगे जब किसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में गड़बड़ होगा ही होगा। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, रीजनिंग वाले सर कर लेंगे। रीजनिंग वाले भी नहीं करते हैं, जीके वाले सर कर लेंगे। और सर जीके वाले सर भी नहीं करते, वो भी बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश वाले सर कर लेंगे। नहीं बोलो सर इंग्लिश वाले सर तो आपसे भी अच्छे हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, बहुत सीधे हैं। कोई बात नहीं है, यहां नहीं करेंगे तो और कहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, भोला जो आदमी खुद के प्रति सतर्क नहीं होता है उसी का तो कटता है। नहीं तो आप तो अपनी तरफ से जागरूक रहो, आप तो अपनी तरफ से जागरूक कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है क्या ये वही है जो एग्जाम में आता है, और क्या इससे पार पड़ जाएगी मुझे सवाल करने में, ये ध्यान रखना है ना। देखो आगे चलते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे एनवा पद है, पहला पद ए है, दूसरा पद है वो ए प्लस डी है, अगला पद है वो ए प्लस टू डी है, ऐसे चल रहा है, तो जो आखिरी पद है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। आखिरी पद है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। सही बात है। मुझे इसका औसत ज्ञात करना है, मुझे इसका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, याद रखना समांतर श्रेणी का औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे दो। समांतर श्रेणी का औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे दो, वही तो औसत होता है। ठीक, ये होता है औसत। अभी आप पीछे करके आए हैं 2+26/2, 2+17/2, 2+14/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे दो, बीच का पद आ जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इसके पदों की संख्या n है तो योग हो जाएगा n गुणा a प्लस एल अपॉन 2 हो जाएगा। औसत को संख्याओं से गुणा कर दो, कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। औसत को जितनी संख्या है उतने से गुणा कर दो, उससे क्या हो जाएगा, औसत है ये, इसको जितनी संख्या है उससे गुणा कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। कर लेंगे। ठीक, तो यहां से अगर मैं कहूं कि प्रथम पद क्या है, ए है, अंतिम पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, बट्टे दो कर देंगे। ये तो आ गया क्या, औसत, औसत आ गया। एन से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। एन को ऐसे रखें, ए और ए 2a हो जाता है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और बट्टे में ये 2 हो जाएगा। इस 2 को इधर ले आओ, n/2 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा बाजार में, किसी किताबों में, कहीं किसी के नोट्स में, या
किसी टीचर की रील्स में, है ना, शॉर्ट वीडियो चलते हैं, उनमें आपको रेडीमेड मिल जाएगा। n/2 2a + n-1 इंटू डी, यह समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है। 3-4 बातें हमने सीखी हैं, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं, उसके बाद में हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। पहली बात आपने ये सीखी है कि tn या l का मान क्या होता है। tn का मतलब होता है nवां पद, या l का मतलब लास्ट टर्म। ये होता है a + n-1 इंटू डी। यह है बात नंबर 1। बात नंबर 1, फॉर्मूला सूत्र आपको अच्छे नहीं लगते तो बात कर लेते हैं अपन। नहीं, आपसे ये कहा जाए आओ 1 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो आपका कईयों का दिमाग खराब हो जाता है, बोले यार मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। और अपन ऐसे कहें कि आओ 1 घंटे बात करते हैं, बोले हाँ सर बात तो कर लेंगे, बात नहीं कर रहे। अच्छी अच्छी बातें, और बातों का क्या बनता है, बतंगड़। बातों का बतंगड़ बन जाता है। नहीं तो अपन तो बात कर रहे हैं, ऐसे बतंगड़ बनते रहेंगे। आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में लोग अपने बारे में बात करेंगे। नहीं बोले ऐसे एक लड़का था, सीधा सा सिंपल सा था, छोटा सा था, फर्स्ट ईयर में आया था। कौन सी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में। कौन सी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आया था, एकदम बूढ़ा सा था, और आज इंस्पेक्टर है। इतनी बढ़िया लड़की मिली है उसको, ये भी खुश हो रहा है ना। है हाँ, छोटा सा है फिर भी, है ना। है हाँ, इसकी बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है। दूसरी बात, एन का मान ज्ञात करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सार्वंतर प्लस 1 हो जाएगा। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सार्वंतर प्लस 1। देखो ऐसे ही होती हैं बातें। आज ये कुछ नहीं है और कल को ये सक्सेस हो गया, तो इसके साथ वाले कई कहेंगे हमारे साथ पढ़ा था, हमारे साथ पढ़ता था, वो हमारे ही बैच में था, हमारे साथ ही कोचिंग करता था। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में नहीं कहते। जैसे अभी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया, तो भजनलाल जी के साथ वाले कई कहते हैं कि हमारे साथ ही हमारे साथ ही फिरता था, हमारे साथ ही ये काम करता था। बस में लटके हुए की फोटो आ रही है, तो कंडक्टर ही कहता होगा कि मेरी बस में लटक के जाता था, कहता ही था भाई, कहते ही होंगे ऐसे। तो एक बार बड़े बनने के बाद में उसकी बातें होती हैं, पहले तो कौन बातें करता है। आपको इसके एन पदों का योग ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं एस एन, बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। एन पदों का योग ये होता है एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। एस एन ये होता है एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। आजकल अगर किसी को कुछ समझाना है ना, ज्ञान देना है ना, पढ़ाई की बात नहीं है, ज्ञान, ज्ञान वाला ज्ञान, जिंदगी में ये करना चाहिए, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करना चाहिए, ये करना, ये टाइम नहीं रहा अब। अभी गुरुजी ज्ञान देने लगो, 5 मिनट में पक जाओगे, 10 मिनट में पक जाओगे। बोले सर दिमाग खराब मत करो, पूरे दिन यूट्यूब पे यही चलता रहता है, पूरे दिन ज्ञान ही ज्ञान सुनते रहते हैं। गणित पढ़ाओ ने, गुरुजी ज्ञान मत दो, गणित पढ़ाओ, गणित पढ़ने के लिए फीस दी है। ये ज्ञान तो हमारे पास में आज के दिन बहुत सोर्सेज है। आज से 10 साल पहले अगर मैं किसी को ऐसी बातें बताता था, 10 मिनट बोलता था, 10 मिनट तक बोलता था, तो ऐसे होता था, वाह सर आज तो मजा आ गया, आज आपने क्या मोटिवेशन। आजकल लड़के मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मोटिवेटेड रहते हैं हर टाइम। पहले बात सुन के जोश आ जाता था, आजकल हर टाइम जोश में रहते हैं, जोश को ढीला करना पड़ता है बार बार, इतना जोश ठीक नहीं होता है, जोश को कंट्रोल करना पड़ता है। आज के टाइम में तो जोश में रहते हो हर टाइम आप लोग। मोबाइल से ज्ञान मिल जाता है, वहां से जोश में आ जाते हो, ठीक है। तो कंट्रोल करना पड़ता है, आपके जोश को कम करना पड़ता है।
लोग अब भी जोश दिला रहे हैं, नहीं काम कर रहा आपके ऊपर, ये सिस्टम अब काम ही नहीं करता है। अगर कोई चीज आपको बतानी है, समझानी है, तो पढ़ाते ही बीच में 1-2 मिनट में समझा दो बस, इससे ज्यादा का सब्र नहीं है किसी के पास, नहीं है ना, नहीं है। वो टाइम गया जब गुरुजी खड़े हो जाते थे और 1-1 घंटे भाषण देते थे और लोग सुन लेते थे। नहीं सुनते यार, भाषण नहीं सुनते, नहीं सुनते ना, पूरे दिन भाषण नहीं सुनते। यहां गुरुजी के भाषण, घर पे घर वालों के भाषण है, मम्मी पापा भी भाषण सुना देते जाते हो तो क्या हुआ। सबसे खतरनाक सवाल एक बेरोजगार आदमी के लिए, सबसे खतरनाक सवाल, सबसे चुप था सवाल, क्या हुआ। एग्जाम दी थी, क्या हुआ। बोले नहीं उसके तो पेपर आउट हो गए, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाने पड़ते, पेपर आउट हो गए, पेपर लीक हो गया, आधे नंबर से रह। आपने किसी किसी को सुना है कोई 8-10 नंबर से रहा है। सभी आधे नंबर से रह गया, पाव नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। आपके हर जानकार के किससे भी पूछ लो, 1 नंबर से रह गया। क्यों? घर वालों को ऐसे ही बताया जाता है, और घर वाले इतने बोले हैं, आप कहते हो कि 1 नंबर से रह गया, वो मान ही लेते हैं छोरे की किस्मत खराब है, 1 नंबर से रह गया। उसको पता नहीं है बेटा 10-1 नंबर से पीछे पड़ा है, अभी उसका चांस ही नहीं है, इस साल नहीं अगले साल भी रगड़ के खाएगा ये। जिस हिसाब से पढ़ रहा है इसका होने वाला नहीं है मामला, लेकिन घर वालों को तो मैनेज रखना ही है ना। तो ये आ जाता है, अगर आप इसको ऐसे कहें कि आपके पास में अंतिम पद नहीं है, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू हो जाएगा d, ये होता है n। अगर अंतिम पद दे रखा है तो डायरेक्ट यूज कर लो l को, अंतिम पद नहीं दे रखा है तो ये तरीका यूज करो। इसमें आपके डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें डी की जरूरत पड़ेगी, इसमें डी की जरूरत पड़ेगी। इस टाइम रिवर्स मोटिवेशन काम करता है ज्यादा, रिवर्स मोटिवेशन। वो टाइम टाइम के साथ में चीजें चेंज होती हैं। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के तरीके काम करना बंद कर दिए। यस मैन, यू कैन डू, यू विल डू, यू है डन। बोले डन डन क्या क्या डन डन यार, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं फर्क पड़ता इन चीजों का। 5 मिनट फर्क पड़ता है, 10 मिनट फर्क पड़ता है, 1 दिन फर्क पड़ता है, उसके बाद में फर्क उतर जाता है। गुब्बारा है, थोड़ी देर फुला रहता है, फिर वापस फुस हो जाता है, नहीं फर्क पड़ता इन चीजों का। ये जितने भी मोटिवेशन है ये सारे वैसे ही हैं जैसे साउथ की फिल्म देख के एक बार जोश आ जाता है, फाड़ दूर, चीर दूर, स्कॉर्पियो को उठा के फेंक दूर, इतना जोश आता है उसमें, इतना ही होता है बस, इससे ज्यादा काम ही नहीं करती चीजें। साउथ की मूवी देख के एक बार कैसी फीलिंग आती है, आती है ना, एक बार तो आती है, बाद में न्याय के लिए दुनिया से भिड़ जाऊंगा, जैसे मिथुन की फिल्म देख के आती थी वैसे। लेकिन ये चीजें ज्यादा देर काम नहीं करती। हाँ, रिवर्स मोटिवेशन ज्यादा काम करता है। आपको कोई ये बोले कि तू कर सकता है, मैं तुझे साथ दूंगा, आप नहीं करोगे, और जब आपको कोई ये बोलता है ना कि तेरी औकात नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, तो हो सकता है चुप जाए बात और आदमी कुछ कर जाए। आजकल प्रोत्साहन से ज्यादा आदमी अपमान से प्रेरित हो रहा है। जब उसको उसकी औकात बताई जाती है, जब उसको उसकी हैसियत बताई जाती है, और जब उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, तब हो सकता है चांस की बात चुप जाए। एक लेवल पर जाकर तो इसका भी फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद में पूरे दिन अपमान होता रहता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो सब कह रहे हैं 2-4 तू भी कर ले, उसके बाद में तो इसका भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है, ये चीजें काम नहीं करती हैं। या फिर काम करता है लठ, डंडा, वो काम करता है। अब वो आपके है नहीं, है नहीं। आप किसी आदमी को कितना भी मोटिवेशन दे दो, जैसे एक आदमी को दौड़ना है, दौड़ना है उसको,
और आप उसको दौड़ने के लिए डेली मोटिवेशन दे रहे हो, प्रैक्टिस तो वो कर ही रहा है, आप उसको डेली मोटिवेशन दे रहे हो। कभी आप उसको पीटी उषा की कहानी सुना रहे हो, कभी आप उसको यूसेन बोल्ट की कहानी सुना रहे हो, कभी आप उसको मोरिस ग्रीन की कहानी सुना रहे हो, आप बड़े बड़े कभी मिल्खा सिंह की जीवनी पढ़ा रहे हो, कभी आप भाग मिल्खा भाग मूवी दिखा रहे हो, प्रेरित तो हो रहा है ना, खूब प्रेरित हो रहा है। आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे हो कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरा बाप तो इतना भागता था, पूरी जिंदगी भागता रहा, तेरे से भागा ही नहीं जाता है, आप उसको हजार बातें सुना रहे हो, तो भी वो मोटिवेटर हो रहा है, लेकिन उसकी दौड़ वैसी नहीं होगी। आपने सारे जतन लगा के देख लिए, एक दिन आप उसके पीछे कुत्ता लगा के देखो पागल, उसके पीछे कुत्ता छोड़ दो और वो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाए, और उसको अगर ये लग गया कि अब ये खाएगा, और उससे बचने के लिए वो जैसा दौड़ेगा ना, वो जिंदगी में किसी मोटिवेशन से नहीं दौड़ सकता। बस उसको ये लग गया कि आज तो जान से गए, आज मर गए, वो ऐसा दौड़ेगा, वो इस बात की परवाह नहीं करेगा रास्ता कैसा है, वो दीवारें कूद जाएगा, वो पत्थरों में दौड़ जाएगा, बोले बाद में देखा जाएगा, कोई छाले वाले होते हैं, पैर बार टूटता है तो अभी इससे तो बचे, नहीं तो ये अभी खा जाएगा। ये हकीकत में ये चीजें काम करती नहीं। आदमी जब अपने लाइफ में संघर्ष कर रहा होता है, और जब उसको यह लग रहा होता है कि अब ये आखिरी चांस है, अगर अब कुछ नहीं किया तो मर गए, उस टाइम उसके असली एफर्ट्स है वो चालू होते हैं। असली एफर्ट्स तब चालू होते हैं जब उसको यह लगता है कि अगर अभी नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद है। फिर ज्ञान काम नहीं करता है, फिर तन बदन में आग लगती है कि अगर आज नहीं किया, अब नहीं किया, तो इसके बाद में कुछ नहीं है, अब रिवर्स गियर सारे बंद हो चुके, अब जिंदगी में वापसी का कोई चांस नहीं है, इसके आगे मौत है। तब काम करता है। देखो, उन दोनों एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। 2 + 5 + 8 + 11, और मैंने लिख दिए 31 पदों का योग। इसके 31 पदों का योग करना है। सवाल को कैसे दिया जा सकता है वो देखो आप, सवाल कैसे दिया जा सकता है। हुँ? एक भिखारी किसी मोहल्ले में भीख मांगना शुरू करता है। पहले घर से उसको 2 रुपए मिलते हैं, दूसरे घर से उसको 5 रुपए मिलते हैं, तीसरे घर से उसको 8 रुपए मिलते हैं, अगले घर से उसको 11 रुपए मिलते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, अगर उस मोहल्ले में कुल 31 घर हैं तो 2 सवाल बनते हैं, अंतिम घर से उसको कितने रुपए मिलेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसको कुल सभी घरों से कुल कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसे सवाल बन सकता है, इस टाइप के सवाल बनने। ऐसे हो सकता है, एक छोटा पादप है, छोटा पौधा है, 2 सेंटीमीटर लंबाई का है, जब छोटा अंकुर उगता है तो 2 सेंटीमीटर का ही होता है, वो चाहे ताड़ का पेड़ है तो भी वो उगता है तो उतना ही होता है। ठीक है, उसकी हर महीने ऊंचाई इस प्रकार से बढ़ती है कि पहले महीने में वो 2 सेंटीमीटर का हो जाता है, दूसरे महीने में वो 5 सेंटीमीटर का हो जाता है, तीसरे महीने में वो 8 सेंटीमीटर का हो जाता है, 31 महीने में उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ऐसे ही सवाल बन सकते हैं। आपको यहां पर 31वां पद ज्ञात करना है, 31 पदों का योग ज्ञात करना है। ए बराबर 2 है, डी का मान 3 है क्योंकि इनका अंतर 3 3 चल रहा है, एन का मान 31 है। पहले तो आपको टी 31 ज्ञात करना है या एल ज्ञात करना है। टी एन यहां टी 31 बनेगा, तो 31वां टर्म ज्ञात करना है। तो टी एन बराबर होता है a+n-1 × d। टी एन बराबर a+n-1 × d आ जाएगा। a का मान 2 है, n का मान 31-1 है, और d का मान 3 हो जाएगा, है ना। ये होगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा
2 प्लस 30 गुणा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। वो जो 95 था वो तो शायद 32वां टर्म था, है ना, 31वां टर्म हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ये Tn हो जाएगा। बोलो हाँ। आपसे पूछे S31 क्या होगा, ये T31 था, S31 क्या होगा, यानी 31 पदों का योग क्या होगा। तो Sn के लिए होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 31 है तो 31/2 हो जाएगा, a का मान 2 है, 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 31 माइनस 1 है, गुणा हो जाएगा 3, 31/2 है, ये 94 आ जाएगा क्या है भाई, 31 का तिगुना 90 और 4 है 94, 2 से कट जाएगा 47 बार, 47 को 31 से गुणा कर दो, कितना आएगा 1657, 1457, ये आ जाएगा 1457, 1457। क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अंतिम पद दिया गया होता है और पदों की संख्या नहीं दी गई होती, जैसे वही सवाल करते हैं कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जिसको 5 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जिसको 5 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। पहली संख्या 101 होगी, पहली संख्या 101 होगी, 106 होगा, 111 होगा, आखिरी संख्या 996 होगी। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग जिसको 5 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, तो आखिरी संख्या हो जाएगी 996, आखिरी संख्या 996 होगी। बोलो हाँ, क्लियर है। पहले तो देखना है कि n का मान क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस 1, 895 बट्टे 5 प्लस 1, 900 में 180 बार जाता है तो 179 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर देना है आप। n का मान 180 है, पहला पद 101 है, आखिरी पद 996 है, बट्टे कर देना 2, इससे 90 बार कट जाएगा, 90 गुणा 1097, 1097। अगर मैं इसको 1100 कर दूं, 11 का 9 से गुणा 99 होता है, 1100 का 9 से गुणा 99 हो जाएगा। 3 कम है तो 27 कम हो जाएगा, 9900 में से 27 घटाऊंगा तो 9873, 9873 ये आ जाएगा, 9873 आ जाएगा, 1 जीरो लग जाऊंगा। देखिए यही आता है क्या, 98,730, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आज के लिए मैथमेटिक्स में इतना ही, बाकी रीजनिंग, जीके